तो हम इस वक्त बात कर रहे थे जो है कि कैसे रिएक्शन होती है वाटर के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। पहले हम मेटल की रिएक्शन देख रहे थे। हमने क्या, एक छोटे से गेहूं के दाने के बराबर हमने क्या लिया, एक सोडियम का पीस लिया और एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया। पानी लेके जो है उसे रखा साइड में, और टोंग से पकड़ के इसे पीस को क्या किया हमने, पहले फिल्टर पेपर पे ड्राई किया। ड्राई करने केरोसिन से निकाल के ड्राई करा, क्योंकि केरोसिन में रखा होता है, केरोसिन से ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हमने क्या किया, इसे हमने इसको एक कॉटन के पीस में इसको रखा और रैप कर दिया। रैप करके हमने इसको इसमें डाल दिया। तो स्लोली स्लोली कॉटन में से जो है वाटर इसमें चला जाएगा, और जैसे ही इससे वाटर रिएक्ट करेगा तो ये बल्ब होने लगेगा। तो जब ये रिएक्शन होगी हमने इससे दूर रहना है, क्योंकि बहुत तेज रिएक्शन होती है इसकी, तो हमने दूर रहना है। अब ये बर्न हो रहा है, तो बर्न होने में क्या होगा कि जैसे ही ये बर्न हो रहा है, तो अब रिएक्शन में बर्न हो रहा है तो इसमें जो है कुछ ना कुछ तो चेंज हो गया, और ये ग्लास भी कैसा हो जाएगा, हॉट। तो हैज द बीकर बिकम हॉट, यस, बीकर हॉट हो जाता है क्योंकि ये बर्न होने लगता है। ठीक है, अब बीकर हॉट हो गया तो अब रिएक्शन जब स्टॉप हो जाती है तो हमने इसको, इसमें देखो वाटर और वाटर में सोडियम है जो रिएक्ट कर लिया है, तो ये किस चीज का जो है सॉल्यूशन होगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम प्लस वाटर का सोडियम और वाटर का ये सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, सोडियम और वाटर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमने इसे देखना है ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, क्लियर। अब ये किसका सॉल्यूशन है, सोडियम और वाटर का। अब हमें इससे देखना है कि एसिडिक है या बेसिक है, जब ये रिएक्शन खत्म होकर ठंडा हो जाता है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, तो यानी बहुत तेजी से इससे रिएक्ट करता है, ये तो हम डिस्कस कर चुके। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, तो और मेटल ऐसे नहीं करते। अगर आप मेटल जैसे आयरन है, आयरन का कॉइन डाल दो तो वो वाटर में ऐसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सोडियम करता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, आयरन भी रिएक्ट करता है, आयरन में भी जंग लग जाती है ना, रस्ट हो जाती है ना, आयरन रस्टेड हो जाता है ना, रस्ट लग जाती है, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन सोडियम की प्रोसेस कैसी है, बहुत फास्ट। आयरन की प्रोसेस कैसी है, स्लो। आयरन भी रिएक्ट करता है वाटर से, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है, और वो ऐसे आग आग वाग नहीं लगती उसमें, लेकिन सोडियम में आग लग जाती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो मेटल्स को तो हमने देख लिया, मेटल्स कैसे जो है बिहेव करती हैं देख लिया। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो नॉन मेटल्स क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, जबकि वो एयर में बहुत रिएक्टिव हो सकती हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, तो इस तरीके की नॉन मेटल्स को किस में रखते हैं, वाटर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, तो फॉस्फोरस क्या है हमारा, नॉन रिएक्टिव, सॉरी वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। फॉस्फोरस क्या है हमारा, नॉन मेटल है, और कैसा है, वेरी रिएक्टिव। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, तो जैसे ही ये सोडियम था, हमने इसमें वाटर डाला तो उसमें आग लग गई। तो सोडियम में तो सोडियम लिया, सोडियम में वाटर डाला, इमीडिएटली क्या हो गई, आग लग गई। ठीक है, ऐसी फॉस्फोरस लिया, फॉस्फोरस को अगर हमने एयर में छोड़ दिया, इमीडिएटली बर्न हो जाएगा। फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, बर्न। तो फॉस्फोरस को आग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम हमेशा जो है वाटर में रखते हैं। ठीक है, इसको किस में रखेंगे, वाटर में, फॉस्फोरस को, क्योंकि जैसे ही एयर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसे आग लग जाएगी। तो फॉस्फोरस को किस में रखेंगे, आग में। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो अभी आपने क्या क्या देखा, सोडियम किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन में, क्योंकि वाटर से बचाने के लिए। फॉस्फोरस किस में स्टोर किया जाता है, वाटर में, किससे बचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत तेजी से जलने लगते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी जो सोडियम को वाटर में डाला था तो क्या क्या बनता, एसिड बनता, बेस बनता। सोडियम को जो वाटर में डाला था एसिड बनता या बेस बनता। सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कैसी होगी, एसिडिक। देखो ये सोडियम है, ठीक है,
सोडियम को Na से दिखाते हैं, वाटर को किससे दिखाते हैं, H2O से। तो जब ये इससे रिएक्ट करता है तो ये हमारा क्या बनता है, NaOH और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। तो देखो ये अपर सिंबल का मतलब क्या है कि ये वाली गैस है अपर सिंबल का, और ये जो हमारा सॉल्यूशन बचता है ये क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर टेबल 4.4 पे जाओगे तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये कैसा है, बेस, ये है बेस। तो सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन कैसी हो गई, बेसिक। ओके, क्लियर। और नॉन मेटल्स की रिएक्शन कैसी थी, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। अब हम आते हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। तो अब वाटर के साथ रिएक्शन देख चुके, ऑक्सीजन के साथ देख चुके, अब एसिड्स के साथ रिएक्शंस देखते हैं। एक्टिविटी 4.6 वार्निंग। वार्निंग क्या है, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। तो जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है और तुम यहां खड़े हो, तो इस टेस्ट ट्यूब में नहीं देख रहा, ये नहीं करना। इसका माउथ हमेशा दूसरी साइड रखना है। अगर तुम इस तरफ खड़े हो तो इसका माउथ दूसरी साइड होना चाहिए। कहाँ, दूसरी साइड, जिस साइड वॉल हो, जिस साइड वॉल हो, अपनी साइड कभी नहीं रखना होता इसका माउथ। ठीक है, तो हमेशा वॉल की साइड रखते हैं। कीप द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करें टेस्ट ट्यूब रखने के लिए, और अपना माउथ या अपना फेस इससे दूर रखें। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5। देखते हैं क्या क्या मेटल और नॉन मेटल लिस्टेड है, पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसको क्या करना है। तो देखो पहले क्या क्या लिस्टेड है हमारे, देखो क्या क्या लिस्टेड है, मैग्नीशियम रिबन लिस्टेड है, एल्यूमिनियम फॉइल लिस्टेड है, और आयरन फिलिंग्स लिस्टेड है। कॉपर पील्ड विद फ्लेक्सिबल वायर, कॉपर पील्स है। और नॉन मेटल्स में क्या है, चारकोल है, सल्फर है। तो ये 6 चीजें हैं हमारे पास हैं जो हमारी लिस्टेड है। इसके बाद भी देख लेते हैं अगर कुछ और रह गया हो तो, नहीं, बस 6 ही चीजें हैं। तो नोट कर लो क्या क्या चीजें हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, ये 4 चीजें क्या थी हमारी, मेटल्स। 2 चीजें क्या है हमारी, नॉन मेटल्स। तो चारकोल यानी चारकोल पाउडर और सल्फर। तो 2 तो हमारी क्या है, नॉन मेटल्स, 4 क्या है हमारी, मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, 6 चीजें हमारी। अब इनकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, एक तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या था हमारा, HCl। तो डाइल्यूट का मतलब जिसमें वाटर ज्यादा हो, जिसका वाटर ज्यादा हो। ठीक है, और दूसरे केस में क्या करानी है, डाइल्यूट क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। क्यों इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर है। ठीक है, क्यों इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें Cl क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन की वजह से ये हाइड्रोक्लोरिक होता है, और ये सल्फर की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो दोनों ही केस में एसिड कैसा है, डाइल्यूट है, यानी इसमें वाटर मिला हुआ है, ये पतला एसिड है। डाइल्यूट का मतलब पतला, तो इसमें प्योर एसिड नहीं है, इसमें वाटर मिला हुआ है, तो डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट वर्ड ध्यान रखेंगे, यानी इसमें वाटर मिला हुआ है एसिड में, हल्का एसिड है, ये बहुत तेज एसिड नहीं है, लेकिन फिर भी इससे संभल के रहना चाहिए, ये भी डेंजरस होता है। और रिएक्शन हमने कैसे करानी है, रूम टेम्परेचर पे, और दूसरे केस में गर्म करके, फिर रूम टेम्परेचर पे या गर्म करके। फिर से एक्सपेरिमेंट समझो, हमने 4 मेटल ली, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, 4 मेटल, 2 नॉन मेटल ली, चारकोल और सल्फर। उनको पहले एक एसिड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कराया या वार्म करके रिएक्ट कराया। ठीक है, रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मली रिएक्ट कराया, एक में क्या करा, गर्म करा। फिर दूसरी बार उन्हीं को किससे रिएक्ट कराना है, हमने डाइल्यूट यानी पतला जो हमारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड, उससे रिएक्ट कराना है। कैसे, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे और एक बारी गर्म करके। तो टोटल हमारी रिएक्शन ये है, 4 मेटल्स, 2 नॉन मेटल्स, 2 एसिड्स हैं हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उनको रिएक्ट कराना है रूम टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे और गर्म करके।